निरंजन रूपा जय गुरुदेवा। निराकार रूपा जय गुरुदेवा। केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा। आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा। दया स्वरूपा जय गुरुदेवा। क्षमा स्वरूपा जय गुरुदेवा। परम स्वरूपा जय गुरुदेवा। पूर्ण स्वरूपा जय गुरुदेवा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की व्यासासन पर विद्यमान परम मानस प्रेमी, ग्रंथनिष्ठ, शास्त्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ और विशेष रूप से हम जिनको जिस रूप में जानते हैं परम गौणनिष्ठ महापुरुष पूज्यपाद श्री मुरलीधर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। इस परिसर में जहाँ जिस रूप में जो संत विभूतियाँ विद्यमान हैं, इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। विप्रवृंद को प्रणाम, गांधर्व गणों को प्रणाम, कथा के यजमान परिवार को एवं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो विलंब से आने के लिए मैं महाराज श्री के श्री चरणों में क्षमा याचना करती हूँ। बहुत कोशिश थी कि हम 12 बजे तक यहाँ पहुँचे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा जाम लगा हुआ था कि हम 12 बजे तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन जितना भी कुछ शब्द हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये परमात्मा की अहित की कृपा का प्रसाद है। आप सब लोग परम भाग्यवान हैं कि अधिक मास के अवसर पर राम रस का आनंद ले रहे हैं। अधिक मास का मतलब यही होता है, अधिक मास का मतलब यही है कि हमें अधिक से अधिक आनंद लाभ प्राप्त करना है। अधिक से अधिक प्रभु की चर्चा श्रवण करने को मिले और
क्रमबद्ध ग्रंथ का गान करने में शायद ही आज कोई वक्ता है देश में जो ग्रंथ निष्ठ होकर के एक एक प्रसंग को उठा करके, या फिर ये कहूं कि अधिक से अधिक चौपाइयों का गान करने वाले अगर कोई वक्ता है तो हमारे महाराज श्री मुरलीधर जी महाराज श्री। यही कथा सुनाने का श्रेष्ठ तरीका है। गान किया जाए, बखान किया जाए। शिव कथा में आप लोगों ने सुना है, राम कथा मुनि बरजे बखानी। बखानी, खुद बखान करते हुए। बखान कौन कर सकता है? जिस चीज का स्वाद स्वयं ले लो और बाद में जब आप बताओ कि बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, खुद पाने के बाद खुद टेस्ट करके जब आप दूसरों को दो, उसको बखान बोलते हैं। शबरी जी ने राम जी को जो बैर खिलाया, वो पद्धति क्या है? वो बखान की पद्धति है। वो चख करके देती है। तो चख करके देना, राम रस का स्वयं आस्वाद लेते हुए अपने श्रोताओं को कहना कि ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा। ये बखान है, ये गान है। गाना मतलब ये नहीं होता कि हम जैसे भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, पंक्तियां गाते हैं। गाने का मतलब ये है कि जब कोई एक ही बात करता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि एक ही गाना गाता रहता है। जब एक ही, वो तो बोलता है, गाता नहीं है, लेकिन तब भी कहोगे कि भाई ये तो एक ही गाना सुनाता रहता है, मतलब एक ही बात करता रहता है। जिसके दिमाग में राम को छोड़कर दूसरा चिंतन ही नहीं होता, वो ही राम कथा का इस प्रकार गान कर सकता है। दूसरा विचार हो तो विषयांतर हो जाएगा भाई। विषयांतर कौन करता है? जिसके मन में प्रभु को छोड़कर दूसरी बात हो तो उसमें सरक जाएंगे, लेकिन प्रभु को छोड़कर दूसरी बात ही नहीं है तो वो गान कर सकते हैं, वो बखान कर सकते हैं। और ऐसे गान करताओं में और ऐसे बखान करताओं में अगर किसी का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाए आज के समय में, तो वो हमारे मुरलीधर जी महाराज। और इसीलिए जब मौका मिलता है हम भी दौड़े चले आते हैं। जो बात आपने बताई गाने की, संगीत की, वास्तव में न तो संगीत की मधुरता होती है, न कोई गाता है, इसकी मधुरता होती है। मधुरता तो स्वयं राम कथा की अपनी होती। उत्तरकांड में कथा आती है, भगवान शंकर जी बोले गरुड़। भगवान शंकर जी बोले भवानी, एक स्थान पर कौवा कथा सुना रहा था। तो आश्चर्य हुआ गरुड़ जी को, कौवा कथा सुनाता था तो श्रोता भी कौवा ही होंगे ना। इंसान बोलता है तो इंसान सुनता है, कौवा बोलता है तो कौवे सुनते होंगे, श्रोता भी वही होंगे। शंकर जी बोले नहीं, बड़े बड़े हंस कथा सुन रहे थे, हंस परमंस कथा सुन रहे थे। तो गरुड़ जी बोले कि ये तो हंसों की उदारता, कौवे की वाणी को भी सुन ले, लेकिन कौवा तो कर्कश वाणी में बोलता होगा ना। शंकर जी बोले कि मैंने भी कहीं वर्डिंग देख लिया कि यहाँ कौवे महाराज कथा कर रहे हैं, कई कार्ड देख लिया तो हम भी पहुंच गए कि चलो जाकर सुने कि कैसी वाणी में कथा बोलता है। कौवा है तो कर्कश वाणी में कथा बोलेगा, लेकिन जैसे कथा शुरू हुई तो मधुर वचन बोला तब कागा। कागा मधुर वचन, मधुर वचन बोला तब कागा।
कौवा कथा सुना रहा था और मधुर वाणी में कथा शुरू हुई। भवानी बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कौवा कथा बोलता है और मधुर वाणी में कथा बोले, ये संभव कैसे है? महादेव ने कहा कि मैंने जाकर के अनुभव किया कि कोई भी व्यक्ति बोलता हो, लेकिन जब राम की कथा बोलता है तो अपने आप वाणी में मधुरता। अब जिनकी मधुरता की प्रशंसा समाज में होती है, वही वक्ता अगर राम जी को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरी बात करने लगे तो कौन मधुर कहेगा? कभी कभी तो अपनी बात करने लगते हैं तो कैसे मधुर लगेगा? जब हम अपनी बात सुनाने लगे तो मधुर नहीं लगती। वक्ता जब प्रभु की बात करता है, जब राम की बात करता है, बाहर भी रस बरस रहा है, बारिश का मौसम है और यहाँ राम रस बरस रहा है, लेकिन बाहर जो बरस रहा है वो कभी एक आध वर्ष बरसा, नहीं बरसा, कम बरसा तो आगे चलकर बराबरी हो सकती है, भरपाई हो सकती है, लेकिन जीवन में अगर ये रस को कोई चूक गया तो कहीं भी बराबरी नहीं कर पाओगे, कहीं भी इसकी भरपाई नहीं हो, कहीं भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, कभी इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इसलिए राम कथा का आयोजन जो भी करता है, जो भी यजमान हो या फिर जो लोग मिलकर के इस कथा गंगा को यहाँ तक लाए हो, उन सभी ने परमार्थ नहीं किया, बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ परम परमार्थ उनके द्वारा हुआ है, जो महाराज जी को यहाँ लाए। जो भी कथा को यहाँ लाने में जिस रूप में भी निमित्त होते हैं, ये परमार्थ नहीं है, ये परम परमार्थ। दुनिया में इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है। देखो, हॉस्पिटल बनाना अच्छा है, स्कूल बनाना अच्छा है, छोटे मोटे आप जो दान धर्म करते हो बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन आप सोचिए कि अगर समाज में राम कथा ही नहीं होगी तो समाज में संयम नहीं आएगा, और संयम नहीं आएगा तो गली गली में अस्पताल बनाओ कम पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अस्पताल है, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। राम कथा के बिना चरित्र निर्माण नहीं होगा। राम विग्रहवान धर्म है, और ये प्रसिद्ध बात है ना कि धर्म के बिना जीवन असुरक्षित है। जहां भी धर्म छूटा, दुनिया का कुछ भी हो जाए, यदि आपके जीवन में राम चरित्र आ गया तो आपकी दुनिया सुरक्षित है। दुनिया रहे न रहे, संसार का प्रलय हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में राम कथा है तो आपका घर सुरक्षित है, आपकी दुनिया सुरक्षित है, आपका व्यक्तिगत जीवन सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा वही है जहां धर्म है। लेकिन जीवन धर्म के अनुकूल करने का एकमात्र उपाय है, व्यक्ति को धर्मारूढ़ बनने के लिए पहले अपने चरित्र को विशुद्ध करना पड़ेगा। और हम हमेशा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार कहते हैं कि दुनिया में चरित्र में राम से आगे कोई नहीं है, राम से ऊपर कोई नहीं। अच्छा, राम से बड़ा कौन है वो तो आपने सुन ही लिया होगा। राम से बड़ा कौन है? राम जी का नाम। राम के नाम को राम से बड़ा जरूर बताया है, लेकिन राम से सुंदर नहीं बताया। राम से सुंदर नहीं बताया। शक्ति है राम के नाम की, राम से बढ़कर है। जो कुछ समस्याएं त्रेता युग में थी और राम जी ने खत्म कर दी, वो सारी समस्या आज के समय में जो है वो राम का नाम खत्म कर देगा। आज रावण को मारना है तो राम नाम से मरेगा, राम से नहीं।
कुंभकर्ण को मानना है, नाम से मरेगा, राम जी के नाम से। राम का नाम राम से बड़ा है। राम जी ने एक रावण मारा, नाम हजारों रावण मार सकते हैं, नाम बड़ा है। लेकिन जहां बात राम से सुंदर कौन है, राम से सुंदर कौन है, तो वहां नाम की बात नहीं है। राम जी का नाम राम जी से बड़ा जरूर है, लेकिन राम से भी कोई सुंदर है तो वो राम जी की कथा है। एक और राम जी की लीला हो रही थी पंचवटी में, दूसरी ओर अगस्त्य जी राम कथा सुना रहे थे। महादेव ने कौन सा रास्ता पकड़ा? शंकर जी किधर गए? एक गली थी जिधर राम जी थे, दूसरी गली थी जहां राम कथा थी। और महादेव के सामने दोनों ही रास्ते थे, दोनों ही रास्ते पे बोर्ड लगा हुआ था, राम दर्शन चाहिए तो ये गली में जाओ, राम कथा चाहिए तो ये वाली गली में जाओ। स्वयं महादेव राम दर्शन वाली गली न पकड़ करके राम कथा वाली गली में गया। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनई। राम कथा की जो सुंदरता है वो राम जी से बढ़कर है। राम की सुंदरता आप दर्शन करो, आपकी आंखें दिव्य हो जाएगी, लेकिन राम कथा को पी लो, स्वयं राम बन जाओगे, स्वयं राम भीतर उतर आएंगे। जहां बात मोहकता की है, मोहकता की है, तो राम से बढ़कर कोई मोहक है तो कलयुगी जीवों का चित्त भी खींचकर पकड़कर राम के चरणों में जोड़ने का कोई काम कर सकता है तो केवल राम कथा कर सकते हैं। तो चरित्र में राम से आगे कोई नहीं। हमें कलयुग में एक ही बात है, देखो चरित्र सुधारो, कुछ भी करके, कैसे भी करके। भगवान के बाल चरित्र में आपने यही सुना होगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आज माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करने वाले कम हैं, हाथ जुड़वाने वाले ज्यादा हैं। जो हाथ जोड़ेगा नहीं वो जुड़वाएगा जरूर। जो माँ बाप को प्रणाम नहीं करेगा तो एक दिन माँ बाप को तो हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मैं हाथ जोड़ू तेरे को, मैं हाथ जोड़ू तेरे को। चरित्र निर्माण नहीं करोगे तब तक आपके लिए न कोई साधना है, कितना भी कोई बड़ा सिद्ध योगी आपको मिल जाए गुरु के रूप में, लेकिन अगर आपके जीवन में चरित्र नहीं है तो सिद्ध गुरु भी आपको साधना का मार्ग नहीं दे सकेगा। क्रिया कर्म की बहुत सारी किताबें आज बाजार में मिल जाती है, लेकिन एक भी क्रिया, एक भी कर्म, एक भी अनुष्ठान, एक भी विधि विधान दुनिया का कोई भी महापुरुष आपको साधना का पथ नहीं दे सकता अगर आपका चरित्र पवित्र नहीं है तो। और चरित्र बनाने के लिए जब तक राम जी का स्वभाव आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा। राम जी के रंग रूप का भजन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता राम जी के रंग रूप का भजन। जब रंग रूप देखा जाए तो राम जी का रंग क्या है हम सब जानते। लेकिन जिसने भी अपना सर्वस्व छोड़कर अपना पूरा जीवन राम के चरणों में समर्पित कर दिया है वो केवल और केवल राम के स्वभाव से वशीभूत होकर के राम कथा से राम का स्वभाव आएगा। और जब तक स्वभाव नहीं आएगा चरित्र नहीं सुधरेगा। चोर किसी को नहीं बनना है, पापी किसी को नहीं बनना है, दम्भी पाखंडी किसी को नहीं बनना है। कोई नहीं चाहता कि अपने ऊपर ऐसा लेबल लगे, लेकिन हम इसलिए बन जाते हैं कि हम राम का स्वभाव लाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक राम का चरित्र नहीं आएगा जीवन में। और राम का स्वभाव लाने के लिए आपको व्यासपीठ के सामने बैठना पड़ेगा। राम का स्वभाव लाने के लिए आपको महाराज जी को सुनना ही पड़ेगा। राम का स्वभाव लाने के लिए आपको कथा की शरण लेनी पड़ेगी।
कथा की शरण लेनी पड़ेगी। इससे राम का स्वभाव आएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी देखो बारिश होती है ना, बारिश होती है तो मिट्टी में बिना बोए बहुत कुछ निकलता है ना। कुछ बीज मिट्टी में पड़े हैं, कुछ औषधियों के बीज मिट्टी में पड़े ही हैं। बारिश के जल का स्पर्श होते ही वो औषधियां बाहर आ जाती हैं। उसी प्रकार जैसे उस मिट्टी में बहुत सारे अनमोल बीज है, उसी प्रकार हमारी आपकी मिट्टी में भी अनमोल बीज पड़े हैं और वो जन्मजात पड़े। बोने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई बोने की भी माता पिता ने अगर सद्गुण बोने में गलती कर दी या बोना ही चुक गए हैं, बोया ही नहीं हमारे जीवन में सद्गुण, तब भी उद्धार का एक उपाय है कि हम राम कथा में बैठ जाएं तो राम कथा की वर्षा होगी तो परमात्मा ने जो बीज बोए हैं वो अंकुरित हो जाएंगे, वो निकल आएंगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता का कर्तव्य है, संस्कार तो देना ही चाहिए और हर हाल में देना। लेकिन अगर कोई चूक हो भी गई, अगर हमारे माता पिता ने हमारे अंदर कोई अच्छे बीज का रोपण नहीं किया, तब भी जब राम कथा में बैठ जाओगे तो जब राम रस की बारिश होगी, इतनी सारी चौपाइयों की बारिश होगी, राम नाम की बारिश होगी, तो हमारे भीतर जो स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने जो हमारे अंदर बीज बोए हैं उन बूटियों का तो अंकुरित होना हो ही जाएगा। बहुत सारी औषधियाँ हमारे भीतर से उगेगी। और इसीलिए कहते हैं होत तरन तारन नर, तरन तारन हो जाते हैं हम लोग। केवल हम पार नहीं होते, महाराज श्री की तरह आप कईयों को पार कर पाओगे। तो ऐसा अद्भुत अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। हमको कुछ मिनटों का अवसर मिला भगवत प्रसाद के रूप में। देखो दुनिया में विद्वान जो होते हैं वो विनम्र नहीं होते, विनम्र होता है तो विद्वान नहीं होता। लेकिन ये दोनों का समन्वय हमारे मुरलीधर जी महाराज श्री में है। जब विनम्र विद्वान मिल जाए तब परम कल्याण हो जाता है। और महाराज श्री ने स्वभाव में राम जी को उतारा है। हम जब आपको सुनते हैं, जिस मस्ती से आप मानस की पंक्तियों का गान करते हैं, अब आपकी नस नस में चौपाइयाँ आ गई है, नस नस में चौपाइयाँ आ गई है, आपके ब्लड में इतनी पंक्तियाँ आ गई हैं कि राम जी आपके स्वभाव में बैठे हैं। प्रभु के स्वभाव को आपने जीवन में धारण किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक साधक की। और वक्ता को सफल होने के लिए विद्वता की महाराज श्री में तो भरपूर विद्वता है, लेकिन थोड़ी कमी भी हो अगर किसी में तो काम चल सकता है। विनम्रता के अभाव में कभी काम नहीं चलता। विश्वामित्र जी जो शरीर से क्षत्रिय थे, तपस्वी थे, लेकिन उनको भी मैं जाजन आयहु नृप तो ही करना पड़ा। विनम्रता के बिना व्यक्ति याचना नहीं कर सकता, दीनता के बिना याचना शब्द नहीं हो सकता। लेकिन आप कथा सुन ही रहे हैं, विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया राम लक्ष्मण। अब राम लक्ष्मण अकेले नहीं लौटेंगे, जबकि बटकर लौटेंगे, विवाह करके आएंगे। यही प्रमाण है कि इस देश में ब्राह्मण, संत और सद्गुरु, अग्नि ये लेने के लिए होते ही नहीं है, ये देने के लिए ही दुनिया में आते हैं। गुरु को लेना नहीं आता, ब्राह्मण को लेना नहीं आता, संत को लेना नहीं आता, लेकिन जब वो लेते हैं तो फिर वो कई गुना करके देने के इरादे से लेते हैं। देने के इरादे, लेने के इरादे से नहीं लेते हैं, देने के इरादे से लेते हैं। और यही कारण है कि वो कई गुना होकर के हमें जीवन में उपलब्ध होता है। महाराज श्री की जो गौ सेवा है, उनके स्थान में हमारा एक दिन जाना तय भी हुआ था,
लेकिन फिर हमारे साथ वाले बोले महाराज माँ 50-60 किलोमीटर पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा हमारे जाते जाते में। ऐसा करके उन्होंने हमारी हिम्मत को थोड़ा हिला और हम पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन जब भी हमने सुना है, और गौ सेवा के बिना व्यक्ति की धर्म भावना परिपूर्ण नहीं होती। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा माना जाए, लेकिन अगर जीवन में गायों की सेवा नहीं है तो वो पूर्ण धर्मात्मा नहीं है। गाय की सेवा के बिना, और अधिक मास में तो अधिक से अधिक हमें गायों की सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक गौ भक्ति होनी चाहिए। उनके लिए गो ग्रास जरूरी है। जो ग्रास लेते हो, जो ग्रास लेते नहीं वो गो ग्रास मत निकालो। जो खुद ग्रास नहीं लेता उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो कभी जिंदगी में कभी गो ग्रास के लिए दान न निकालो। लेकिन अगर आप ग्रास ग्रहण करते हैं तो करके देखो, आप एक बार ये करके देखो। सुबह पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि उठने के साथ ही हमें गायों के लिए कुछ हिस्सा निकाल देना। जीवन का नहीं, रोज का जो पहला काम देने का करते हैं उसको कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसको तो नहीं, उनकी पीढ़ियों को नहीं देखना पड़ेगा। कर्ण सुबह सुबह दान करता था। प्रातः काल का समय हमेशा देने से दिन की शुरुआत करो, वही देवत्व है। जो देने से दिन की शुरुआत करे वो देवता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि दिया ना हो। और सुबह सुबह अगर कोई नहीं है, आप निकाल दो, हिस्सा निकाल के रख दो, ये गौ माता के लिए। और दरिद्र तो नहीं होगी आप और आपकी पीढ़ियां कभी, लेकिन दूसरे अर्थ में कहूँ तो संस्कार के विषय में भी दरिद्रता नहीं आएगी कभी आपकी पीढ़ियों में। आपकी परंपरा में सद्भाव का भी अकाल नहीं होगा, संस्कारों का भी अकाल नहीं होगा। संपत्ति का तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सद्विचारों का भी कभी अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि गौ सेवा हमारी बुद्धि गुरु के प्रति समर्पित होनी चाहिए और गाय के प्रति संकल्पित होनी चाहिए। ये दो बात धारण करके कथा सुनो, फिर देखो कि एक कथा आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक ही कथा आपको कितना जगा देती है। लेकिन भागवत में तो वर्णन है भाई, कथा ही गोमती के तट पर है। गोमती क्या है? गोमती यही है कि हमारी बुद्धि गायों के लिए संकल्पित हो और गुरु के लिए समर्पित हो। हमारी मति ये गोमती है। और ऐसी गोमती के तट पर बैठ करके आप लोग भी कथा का श्रवण करें। अधिक मास है, अधिक से अधिक श्रेष्ठ संकल्प करो, अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करो, अधिक से अधिक संकल्प करो, क्योंकि इसके संकल्प मात्र से भी कल्याण होता है। जो गाय को बोझ समझता है उसका पृथ्वी को भी बोझ लगता है, पृथ्वी को भी उसका बोझ लगता है। और इसलिए गौ माता की सेवा के संकल्प के साथ जब श्रवण करोगे, निश्चित रूप से आपका ही नहीं आपकी पीढ़ियों का परम कल्याण होगा। ऐसा निवेदन करते हुए फिर से महाराज श्री भजन के लिए कह रहे। अभी हम वृंदावन से ही आए हैं और शायद गाने लायक गला भी है नहीं, तो एक आध पंक्ति हम कोशिश करेंगे। और व्रज भूमि से आए हैं इसलिए अभी वो निकला नहीं हमारे दिमाग से, क्योंकि वो है ही ऐसा कि एक बार बैठ जाए तो निकलता नहीं है। मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा।
मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, हमें भी मधुर रस चखाना पड़ेगा। वाह, हमें भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। बजाई थी बंसी यमुना के तट पर, 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 वही तान फिर से सुनाना पड़ेगा, वही तान फिर से सुनाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। पहन करके साड़ी वो श्रृंगार करके, 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 सखी बन के फिर मुस्कुराना पड़ेगा, सखी बन के फिर मुस्कुराना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुर रस चखाना पड़ेगा, मुझे भी मधुरी रस चखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा।
का बंधन छुड़ाना पड़ेगा, श्यामा का बंधन छुड़ाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, पड़ेगा मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा, मुकुटधारी दर्शन दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर बजाने के लिए, इतना सुंदर साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान।